जी, ये दोनों मियाँ बीवी इनके घर में वो पिछले 1 माह से रह रहे हैं, जब से दुआ ज़ारा का केस हुआ है। उससे पहले तो 10 माह हो गए। इनकी एक नंद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आप ही ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये बापर्दा खतून है और इनका मदरसा है। बड़े शरीफ से लोग हैं जो इनके मालूम खान है। ये भी कुछ कहना चाहती हैं जो इन्होंने देखा और सुना। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने देखा है दुआ ज़ारा को? जी हाँ, मैंने देखा। 14 साल की बच्ची है जी, वो जेन्युइन है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वो छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है सिर्फ उसका कद निकला है। वो भी खाते पीते घर की है, तो माँ बाप कुछ एक्स्ट्रा खाना खिलाते हैं, इस वजह से वो बच्चे का कद भी अच्छा है और लगती नहीं है। लेकिन वो है 14 साल की ही तकरीबन, इससे आगे पीछे ये थोड़ा बहुत। जी ठीक है। आपने, ये आपके भाई हैं, आप इनकी बहन, आपको जब पता चला दुआ ज़ारा के बारे में तो आपने जाकर उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आप छोटी सी बच्ची है उसकी माँ से कि आपको जब ये आई थी तो फ़ौरन बच्ची जितना मर्ज़ी कहती कि मैंने अब अपने मामा पापा के पास वापस नहीं जाना। ज़हीर की माँ नूर बीबी जो है उसका ये हक़ बनता था कि वो फ़ौरी तौर पे मेहंदी भाई को फ़ोन करती कि आपकी बच्ची हमारे पास आ गई है, आप आएँ या हम आते हैं, ये बैठ के मसला जो है सॉल्व करें। वो कहती है जी मुझे बच्ची ने कहा कि नहीं, आपने नहीं मेरे मामा पापा को बताना। बच्ची कहती है कि मेरे मामा पापा को आपने नहीं बताना, तो ये तो गलत है। देखिए, मेरे अंदाजे में ना ये बात है कि वो उस औरत को ना पता ही नहीं, बेटियों की ना जो फीलिंग होती है ना माओं को, वो क्योंकि उसने बेटी पैदा ही नहीं की, 3 बेटे हैं, वो कैसे सब कुछ कर सकती थी। उसने कहा ज़रूर है कि हमने चाहा था कि इसके माँ बाप को फ़ोन करे और दुआ ने कहा कि मैंने नहीं, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी वापस, ये कर देंगे वो। ये उसकी अपनी बात थी जो उसने नेट पर कही हुई अक्सर सोशल मीडिया पे। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है ना, उनको आते जाते यहाँ पर कोई मशकूक बंदा नहीं हमने देखा। वो फैमिली वाले हमारे लिए तो इतना कुछ नहीं कि ना हमें उनसे कोई इतनी शिकायत इस केस के अलावा। अच्छे लोग हैं, मिसाल के तौर पर कि इतने ये नहीं कि गैंग वगैरह जो उन लोगों ने बनाई हुई बातें, गैंग शैंग नहीं है, फैमिली मेम्बरों की तरह चंद लोग ही वो आते जाते हैं। लेकिन बच्ची का जो इशू है ना, ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि छोटी सी बच्ची है और इन लोगों ने पता नहीं ये मशहूर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए इसको वसीला बना लिया है। और अब ज़हीर फैमिली ने, जी जी, ये क्योंकि लड़का फारूक लड़का था, हमने ना इसको काम पे जाते कभी देखा है ना कुछ ऐसा, बस ऐसे ही इधर को मुँह कर लिया, इधर को चला गया, आते जाते ही देखा है। लेकिन पैसा तो इनके पास बहुत सुना है। वो इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास पैसे हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी अपने बाप की बेची हुई है, तो वो लगा रहे हैं। और मुझे लगता है इसीलिए लगा रहे हैं कि कल को चैनल बना लेंगे और वो दुगना कमा लेंगे। लेकिन हम तो भाई मुखालफत करेंगे इस चैनल की भी, इस सारे मामले की भी, क्योंकि ये भी बेटियों वाले हैं और बेटी सबकी सांझी है। और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि जो इनके बाप है मेहंदी साहब, उनको जितनी वो कोशिश कर रहे हैं, हम तो दात जनाब उसके सब्र को। इतना पैसा, इतनी ज़िल्लत ले रहे, पता नहीं कि फैमिली वाले कितना कुछ कहते होंगे, जलील करते होंगे और दुनिया भर से जलालतें इकट्ठी कर रहे हैं सिर्फ बेटी के लिए। उसके पास ये कुल असासा है, मर रहा है बेचारा। लेकिन मैं तो उनसे कहूँगी कि भाई बस कर दें, अपनी दूसरी बच्चियों को देखें, समझें कि मेरे जिस्म पर कोई नासूर था और मैंने काट के फेंक दिया। लेकिन वो 14 साल की बच्ची है, वो ना समझ है। देखिए, वो बच्ची ज़रूर है लेकिन इतनी उसकी ज़ुबान है, वो जो बातें करती है वो सारी सही है। ठीक है, कुछ ठीक है, वो जो यूट्यूबर है लड़की, उसने भी उसकी ज़ुबान ली हुई है, उसकी बातों का जवाब भी वही देती है। ठीक है, और कुछ वो अपने तौर पर, क्योंकि हमने भी कुछ देखी बातें, वो बहस कर लेती थी सास से अपनी से, कुछ आवाज़ें आती रही हैं कि ऐसे में वैसे ही मिलते रहे कि आज ये कह रही बच्चों के बेस, यानी कि हमारे बच्चे उधर विंडो वगैरह ऊपर है, उधर से भी आवाज़ें आ जाती थी। लेकिन इतनी गर्मी में इतनी नाजुक सी बच्ची को इतने दिनों से रखा हुआ है, तो ये ना तो हमने ऐसा कुछ, हम रह तो खुशी से रही है क्योंकि जो बातें बता रही खुश है। अभी हम कमरे के अंदर आए हैं, आप ये बताएं कि जो रोई है 3-4 घंटे, इतनी गर्मी है इस टाइम यहाँ पे कि आप बिलीव करें कि हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और पीछे जो 3 कमरे हैं वो बिल्कुल समझ लें कि एक तहखाना लग रहा है, कि जेल लग रही है। जेल में भी कोई खिड़की नहीं होती तो उसमें भी कोई खिड़की नहीं है। तो वहाँ पे वो पिछले 1 महीने से रह रही है। पहले तो उसको भगाया, पूरा पाकिस्तान फिराया, अब वहाँ पे। लेकिन आप ये देखें, आप ही मुझे ये बताएं कि 14 साल की बच्ची वहाँ से अकेली आई है? नहीं, इनका कोई बंदा उसको लेके आए। ये हम इसके बारे में हमें झूठ बोलते, हमें ये नहीं पता। हमने तो सिर्फ आते होते बच्चों को देखा है, वो शापर भर भर के वो चिप्सें लेके आ रहे हैं, ऐसी बच्चों के खाने वाली चीज़ें, वही लॉलीपॉप खाने वाली बच्ची है और वो निकाह करके बैठ गई है और शादियाँ कर ली, मैंने अपनी खुद मुख्तियारी की है, मैं निकाह के लायक हूँ, मेरे माँ बाप झूठ बोलते। ये सारी चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगी, इसलिए कितने सालों से माँ बाप ने पाला है उसको इस दिन के लिए कि ये जलील करने के लिए ये बच्ची। तो बताएं क्या क्या बेटियों को पैदा होने पर हम लोग ये खुशियाँ मनाएंगे?
ऐसी बेटियां अगर पैदा हो, और नाम देखिए कितना प्यारा है। मैं तो इसका नाम, इसके नाम के तौर पर इसका नाम भी नहीं लेना चाहती कि दुआ ज़हरा। मैं तो कहती इसको किसी और अलग नाम से लिया जाए, क्योंकि ये हज़रत फ़ातिमा की दुआ तो हो नहीं सकती ना। देखिए मेरी बात सुने, ठहरे हम ये क्वेश्चन इसमें करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जैसे बच्ची को इन लोगों ने फंसाया, ठीक है, उसकी माँ के अंदर एक काला चोर तो है ना कि बच्ची उसने वापस क्यों नहीं की। पूरा पाकिस्तान लेके घूमे हैं बच्ची को। पहले दिन जब बच्ची आई है, इन्होंने बच्ची के वालिदैन को क्यों खबर नहीं की। इसकी माँ समझदार है, चाहे उसने बेटी पैदा नहीं की, लेकिन फिर भी किसी की बच्ची आ गई, तुम उठा के अपने जो आवारा इसका बेटा है उसको दे दोगे, जिसका C ग्रेड है, जो उसका यानी कि रिज़ल्ट कार्ड भी सामने आ चुका है, उसके लिए आप रख दोगे। और जो उसका बड़ा भाई है, समझदार है, शबीर, उसके अपने 4 बच्चे हैं, उसको चाहिए था, बच्ची की क्या जरूरत थी, उसको 2 थप्पड़ लगाते, बैठो इधर, बाप को फ़ोन करके बुलाते। ये 3 माह से उसका बाप इसीलिए जलील हो गया है कि चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर बच्ची को रखा जाए। बच्ची 14 साल की है, उसका निकाह जायज़ नहीं है। जिसने निकाह कराया वो भी इस टाइम जेल में है। आप भी माशाल्लाह मदरसे में पढ़ाते हैं और आपने कितने हज़ारों लड़कियों को पढ़ाया है कुरान पाक जो में, तो आप ये समझते हैं कि वली के बगैर निकाह जायज़ है 14 साल की बच्ची का? नहीं, जायज़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जायज़ जी। तो फिर ये निकाह कैसे हो सकता है? अब इसको तो हम और ही नाम देंगे, निकाह तो नहीं है। और उसके जवान भाई भी साथ हैं और वैसे ही वो फिरती रहती है बच्ची, वो भी क्या पता किसी को क्या हो रहा है दुआ ज़हरा के साथ। बिल्कुल कोई पता ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, बच्चों ने तो आपके बताया कि दुआ ज़हरा अंदर है, वो रो रही है, लाइट नहीं है, बड़ी गर्मी लग रही है। जब यहाँ से गुजरते हैं, एक लंबी सी गली है, आपने कभी देखा उसको? हाँ जी, आते बस स्पीड से चले जाते हैं, जल्दी जल्दी से, जैसे पीछे कोई लगा हुआ है, कोई देख ना ले, ऐसे बस जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। तो आती भी काफ़ी, अगर कोई हो ना सेन में या इधर या गेट के पास कोई हो ना, पहले शायद देखते होंगे बाहर कोई खड़ा तो नहीं है, तो फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ही बस हल्का सा आते जाते देखा, ज़्यादा देर उनको ना ठहरे हुए कहीं देखा। हालांकि उसकी जो जेठानी वो बाहर आती है, चली जाती है, बच्चे भी बाहर आते जाते रहते हैं, सारी उसकी सास को भी देखा है, लेकिन सिर्फ उन दोनों को, ज़हीर को और दुआ को, हमने वैसे कभी नहीं देखा, सिर्फ गुजरते हुए देखा है। बाहर खड़े या इधर, चलो गर्मी है, चलो बंदा छत पे चला जाता है, जब लाइट जाती जब क्या करते हैं? कमरे में ही रहते हैं, कोई भी नहीं, छत पे कोई भी नहीं जाता। अच्छा, जब आप तो इनके मालूम कान है, सास आते जाते गुजरते कभी बात होती है, आप कभी आई हो कि मैंने दुआ से मिलना, कभी आपने कहा ये? नहीं, वैसे कभी कहा तो नहीं है, लेकिन अक्सर बिल वगैरह के लिए आना हो तो दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब्बल तो अंदर से लगा के ताला, कुंडी वगैरह लगा के रखते हैं, ओपन नहीं होते इनके डोर, तो नॉक करना पड़ता है। तो जब नॉक करो तो हमें अंदर आने नहीं देते, खुद ही जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर आके दरवाज़ा पूरी बंद कर देते सास उसकी। हाँ जी, कि अंदर कोई देख ना ले, या कोई ख़जाना छुपा हुआ जो हमने देख लेना है, जो इतना बड़ा ख़जाना है दुआ ज़हरा। हाँ जी, तो यही है कि बस दरवाज़ा ओपन किया और जल्दी से खुद ही बाहर आ गई, दरवाज़ा उसी वक्त क्लोज़ हो जाता है। तो जो मैंने बात करनी होती है बिल वगैरह का, जो किराए वगैरह का, वो दरवाजे के पास से करके फिर मैं वापस आ जाती हूँ। कभी अंदर जाने का मुझे मौका मिला नहीं, ना कभी मैंने गई हूँ, ना कभी उन्होंने अंदर आने का कभी कहा है कि चलो आप अंदर आ जाओ, या कोई कुछ भी नहीं, खुद ही दरवाज़ा खोल के बात करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसकी जेठानी है, वो अक्सर उसका दरवाज़ा खुला होता है, तो वो उससे कभी कोई बात हो तो वो मैं दरवाजे के पास खड़ी होके वो कर लेती हूँ। उसने कभी नहीं दरवाज़ा बंद किया, वो इजीली मेरी बात सुनती है, इजीली मुझे जवाब देती है, फिर मैं बात करके मैं वापस आ जाती हूँ। तो लेकिन उसकी सास ने कभी दरवाज़ा ओपन रहने नहीं दिया, फ़ौरन दरवाज़ा उसका अपना बंद कर लेती कमरे का। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया, 10 लोगों का डॉक्टर जो सीनियर इसमें बैठेंगे, वो सीनियर एक्सपर्ट हैं जो अब मेडिकल करेंगे। अल्लाह करे उसमें जो दुआ ज़हरा के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कि उसके वालिद साहब ने जमा करवा दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं, उसका मेडिकल हो, उसकी एज 14 साल निकले और उसके बाद उसके माँ बाप को वापस से मिल जाए। और पूरी दुनिया के लिए ये एक नसीहत होगी कि कैसे किसी की 14 साल की बच्ची को 10 साल की उम्र में फंसा के उसको किस तरीके से वर्गला के लॉरी पॉप और कुरकुरे खाने वाली बच्ची को घर से बाहर निकाला जाता है। अगर काश कि जो दुआ ज़हरा, काश जो ज़हीर है उसकी भी कोई बहन होती तो आज उसको एहसास होता कि उसकी 2 छोटी मासूम बहनों के ऊपर क्या असर हो रहा है दुआ ज़हरा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये लोग तेज़ तराज होते तो अब तक दुआ ज़ारा शायद अपने वालिदैन से मिल जाती। ये बेचारे शरीफ से सादे से लोग हैं, इनको पता ही नहीं था कैसे ये केस पहुँचाना है। मेहरबानी इनकी कि इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हमें और हमने आपके साथ शेयर की। फ़ैसला आपका है। दुआ ज़ारा के चैनल को प्रमोट करेंगे। ये बच्चियों के लिए क्या मैसेज आएगा। अल्लाह हाफिज़।